हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एसओएससी का क्लास 9th जो है आपका स्टेम, उसकी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है और उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस डेट तक पहुंच गए हैं जो कि आपकी 18 फरवरी और कल है आपकी 19 फरवरी। और 19 फरवरी को सभी बच्चों का स्टेम का एग्ज़ाम है। आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैंने एडमिट कार्ड वाली वीडियो में बताई थी वो सभी आपने देख ली होगी और वो सारी की सारी चीज़ें आपने रख ली होंगी। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेगी इन फ्यूचर भी और कल भी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस टेस्ट। आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी नया बच्चा जुड़ता जाए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करता हुआ चले, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है। दैट मीन्स आपको आंसर करना है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, बस आपको जो क्वेश्चंस है वो बताऊंगी। तो आज हम मैथ्स के भी, साइंस के भी एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आपके कम से कम 40 तक एमसीक्यू होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, इन्होंने कहा है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया क्या होगा। इन्होंने फिगर में आपको सब कुछ दे दिया है जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, फास्ट जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि आप सभी अपने आप को चेक कर सको कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करके बताओ। ऑप्शंस है आप सभी के सामने। ऑप्शन नंबर ए है 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फॉर्मूले को पुट करके अपना आंसर जो है वो निकालना, आपका यही आंसर निकल कर आएगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सब कुछ बस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें मांगी हुई होती हैं उनको करेक्ट जो है पुट करना होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड नंबर या फिर लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इन्होंने कहा है कि ये जो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको ओड जो ऑप्शन है वो छांटना है, विच मीन्स आपका ओड वन आउट जो मैंने टॉपिक कराया था उसी में से आया है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्विमिंग, सेकेंड है सेलिंग, थर्ड है डाइविंग एंड फोर्थ है ड्राइविंग। तो इसमें से ओड छांटना है, मीन्स जो इन सब में से अलग है ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा। देखो ऑप्शन ए, बी और सी जो है ये तीनों के तीनों वाटर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग हम कहाँ करते हैं, रोड पर करते हैं, लैंड पर करते हैं, राइट। बेसिकली ये वाटर में नहीं की जाती है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इन्हीं चारों ऑप्शन में से ओड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इस क्वेश्चन को पता नहीं कितने बार करा दिया है और कितने बार समझा दिया है कि जो आपका इन चारों में से देख के बताओ कि कौन सा जो आपका सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, राइट। उसे जल्दी से मुझे देखकर बताओ। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है आपका, बेसिकली वो है आपका शुगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो शुगर सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, दैट मीन्स वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज। इन्होंने कहा है कि जो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मीन्स आपको रेसिप्रोकल करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जो ऊपर है आपकी नंबर और जो नीचे है उसको उल्टा दो, मतलब 5 को ऊपर ले जाओ और 2 जो आपका -2 है उसको नीचे ले आओ। तो आपका क्या होगा आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शंस आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है -2/5, बी है -5/2, सी है 5/2 एंड डी है 1। तो करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा -5/2, क्योंकि आप सभी ने उल्टाना है और जो माइनस का साइन है वो तो ऊपर ही आएगा, है ना, जो आपका न्यूमरेटर होता है उसी में लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमको बोला गया है, बेसिकली अभी ओड वन आउट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इनमें से जल्दी से देखकर बताओ कि कौन सी जो चीज़ है वो ओड है इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि जो इनमें से अलग है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। वाई, बिकॉज जो कौन के है वो बोट
का ही एक कह सकते हैं हम पार्ट होता है, राइट। बाकी ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, स्टेबल, होय एंड स्टे, ये बर्ड्स के रहने की जगह होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका टिथ च्यू, यानी कि जो दांत है वो चबाने के लिए काम आते हैं। फिर इन्होंने एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से देख कर बताओ कि कौन सा जो आपका रिलेशन है वो सही कर रहा है। माइंड, थिंक, स्वेटर, हीट, फूड, टेस्ट, आइज, फ्लिकर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, माइंड। माइंड जो है वो सोचने का काम करता है, राइट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। माइंड सोचने का काम कर रहा है और दांत जो है वो चबाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What should be added to -7/3 to get 3/7? ऐसा क्या ऐड किया जाए -7/3 में कि वो 3/7 हो जाए? तो वो है आपका ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है 21/58, बी है 58/21, सी है 47/21 एंड डी है 50/21। सो करेक्ट आंसर इज 58/21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फेक शीप। जो फेक शिप है वो किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नायलॉन, सेकेंड है रियोन, थर्ड है पॉलिस्टीरीन, फोर्थ है एक्रेलिक। तो करेक्ट आंसर आपका एक्रेलिक होगा। आप सभी को पता होगा कि जो रियोन है उसको तो आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, लेकिन जो एक्रेलिक है उसको आर्टिफिशियल आपका वूल कहो या फिर फेक शिप कहो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ सन। जो फादर है उसकी एज 3 times ज़्यादा है सन से। इफ़ द एज ऑफ सन इज़ 15 year old देन द एज ऑफ फादर इज़। इन्होंने कहा कि अगर जो बेटा है उसकी एज 15 साल है तो उसके फादर की एज कितनी होगी। सो एब्सोल्युटली हम 15 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आपका 45 ईयर्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द फिगर इज। इन्होंने कहा है कि इस फिगर का एरिया बताओ। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फिगर दी हुई है बेसिकली उसमें आपको यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, दैट मीन्स आपको बस इतनी ही फिगर का एरिया बताना है। ये जो बाकी की फिगर है इसका एरिया आपको नहीं बताना है। तो यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। जल्दी जल्दी क्विकली मुझे इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ए बेसिकली हम जो एरिया निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, दैट मीन्स आपका 2 इंटू 6 और वो आपका निकल के आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ओड नंबर लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इन्होंने कहा है कि ये जो ओड नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से बेसिकली जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से ओड जो आपका ऑप्शन है वो आपको छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 626, सेकेंड है 841, थर्ड है 962 एंड फोर्थ है आपका 1090। सो करेक्ट आंसर इज, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। फास्ट क्विकली मुझे आंसर करेंगे सभी बच्चे अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखो होगा ऑप्शन नंबर बी, 841। वाई अभी आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्यों। क्योंकि देखो जो आपका 626 है ये जो है अगर मैं इसमें से -1 करूँ तो आपका निकल के आएगा 625, राइट, इतना आ रहा है आपका। ऐसे ये जो 962 है इसमें से अगर मैं -1 करूँ तो आपका निकल जाएगा 961, ओके। और ये दोनों ही एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो आपका थर्ड वाला है ना ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं 841 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मेरा निकलता है 840 एंड वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज। इन्होंने कहा है कि एक जो क्यूबॉइड है आपका उसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, आपको बस उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ऑप्शंस आप सभी के सामने है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आप सभी के सामने है। जल्दी से मुझे वॉल्यूम बता दो क्यूबॉइड की कि वो क्या रहने वाली है। तो आपकी होगी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्योंकि देखो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। इस नाते से आपके जो L है वो है 5x, B है 3x², C है आपका बेसिकली जो हाइट है आपकी वो है 7x4, है ना, 7x4। तो यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 105, क्योंकि 3 इंटू 5
15 होता है और 15 इंटू 7 105 होता है। और ये x जो है इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर गिन लो, 4 2 6 और ये 1 हो गई है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्या है, नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन्होंने कहा है कि उस गैस का नाम बताओ जब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो कौन सी जो गैस है आपकी वो निकलती है, वो रिलीज होती है, तो वो आपकी होती है, ऑप्शन आप सभी के सामने। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है हाइड्रोजन एंड फोर्थ है नाइट्रोजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने आता है। इसमें आपको बोला गया है 2 3 5 7 11 और फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिया और फिर आपको दिया है 17। अब आपको बेसिकली ये क्या है, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है जो कि मैंने कराया था मिसिंग नंबर्स वाला, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से कराया था कि किस तरीके से करना है उसको सोल्व। तो इन्हीं में लॉजिक लगा के जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 2 3 5 7 11 और फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर आपका 17 है। तो बीच में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए, ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन ए है 12, बी है 13, सी है 14 एंड डी है आपका 15 और ई है इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 13। जो 13 है वो आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब वो क्यों आएगा वो आप सभी को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जो फोर्स है जब वो क्या करता है पर यूनिट एरिया जो है लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जल्दी बताओ मुझे। ऑप्शन आप सभी के सामने। ऑप्शन नंबर ए है आपका नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स, बी है कॉन्टेक्टिव फोर्स एंड सी है आपका नॉन कनेक्टिव फोर्स एंड बी है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, सी है आपका फोर्स, डी है आपका प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट है डिजीज पैथोलॉजी प्लैनेट। इन्होंने कहा है, एनोलॉजी है दोबारा से, क्या है, डिजीज जो है उसकी जो बीमारियां होती है उसकी पढ़ाई को, उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी बोलते हैं। प्लैनेट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। इसका करेक्ट आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो प्लैनेट्स की पढ़ाई होती है, राइट। प्लैनेट्स की, ग्रहों की जो हम पढ़ाई करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल्स हैविंग क्वालिटी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर। जो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ड्यूरिंग menstrual bleeding the fluid that comes out of the vagina contains dash along with blood। इन्होंने कहा है कि जब आपका जो पीरियड्स हैं, फीमेल्स को जब पीरियड्स आते हैं उसमें जो ब्लीडिंग होती है और जो फ्लूइड होता है, मीन्स जो ब्लड होता है वो वाइजिना के थ्रू, कहाँ से, वाइजिना के थ्रू रिलीज होता है ना, निकलता है। तो वाइजिना जो है वो उसके साथ क्या और चीज़ कंटेन करती है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है एम्ब्रो, ओवम, स्पर्म एंड ज़ायगोट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द फिगर इज। इन्होंने कहा है कि इस फिगर का एरिया हमको बता दो। तो इस फिगर का एरिया कैसे बताओगे, यहाँ पे आपने देखा कि फिगर जो है वो कटी हुई है, ऐसे है, ऐसे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है हाफ इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, राइट। तो बेस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर और हाफ कर लो तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इन्होंने कहा है इनमें से देखकर बताओ कि कौन सी जो डिजीज है वो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि वो जल्दी से फैलने वाली बीमारी है, जैसे कि कोरोना वायरस है आपका, कोविड-19 है, वो एक दूसरे के संक्रमण से, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से क्या होता है वो फैल जाता है, राइट। इस वजह से हमने इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, हमें अभी भी इनफैक्ट रखनी पड़ती है। तो इसीलिए इससे एक चीज़ मुझे याद आई, कल जब आप सभी एग्जाम देने जाएंगे तो अपना मास्क जो है वो साथ में लेके जाइए, ठीक है। मास्क जो है अपना पहन कर जाना, ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसा इशू ना हो कि आपको बाहर निकाल दिया जाए। ओके, तो हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करना है, दैट्स वाई आप अपना मास्क लेकर जाएंगे, पहन कर जाना। और
चाहो तो सैनिटाइजर लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत टाइम मिल चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकन पॉक्स। ओके, चिकन पॉक्स जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से देख के बताओ कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जल्दी से मुझे बताओ, ऑप्शन आप सभी के सामने है, मैं वेट कर रही हूँ आप सभी के कमेंट का। ओके, बच्चों ने आंसर कर दिया होगा आई होप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर केवल एक ही सेल है और वो एक सेल अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 15 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन इट्स एरिया। इन्होंने कहा है अगर किसी जो आपका रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 15 और 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज। इन्होंने कहा है कि ट्रेपीजियम का एरिया आपका क्या होगा। तो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फोर्थ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, पहली बात तो जो आपका ट्रेपीजियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे बच्चे, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल बेकिंग केक्स यीस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस डैश गैस। इन्होंने कहा है कि जब हम केक्स जो है उनको बेक करते हैं उस टाइम पे जो आपका यीस्ट होता है जो केक के अंदर डलता है वो एकदम से क्या होता है, एकदम से वो प्रोड्यूस होता है, ऊपर की तरफ उठता है, जिस वजह से केक बेक होता है ना। तो उसमें से कौन सी जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है, हमसे ये पूछा गया है। तो वो आपकी होती है, ऑप्शंस आप सभी के सामने, फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, इन गैसेज को भी याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर। इन्होंने कहा है वे सेल्स जिनके पास जो न्यूक्लियर है वो लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल्स, सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल्स, थर्ड है सिंगल सेल्स एंड फोर्थ है मल्टी सेलुलर सेल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H इज। इन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, अगर उसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है एंड हाइट H है तो हमको सभी को पता है कि उसका फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने कहा है कि जो HIV वायरस होता है वो इन चारों में से किस चीज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड, सेकंड है स्वेट यानी कि पसीना, और थर्ड है ब्रेस्ट मिल्क एंड फोर्थ है सीमेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेट। जो पसीना है उसके अंदर ये वायरस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जो आपका फूड जो है उसको जब हम क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, मीन्स ख़राब होने से, जल्दी ख़राब होने से जब हम उसको बचाते हैं, विच मीन्स उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना सेव करके। जैसे कि आपके जितने पैकेट्स आते हैं बाहर से, बिस्किट का, चॉकलेट का, मिल्क का, कर्ड का, तो ये सब में क्या होता है बेसिकली, इन सब में जो आपकी फ्रूटी होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, आपकी अल्कोहलिक जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, उन सब में एक प्रिजर्वेटिव जो है वो डाला जाता है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें से देखकर बताओ कि जो एक घरेलू जो मेथड होता है फूड प्रिजर्वेशन का वो इनमें से कौन सा नहीं है। नोट को ज़रूर पढ़ना। सो ऑप्शन है आप सभी के सामने, फर्स्ट है सोल्टिंग, सेकंड है ड्राइंग, थर्ड है बॉइलिंग एंड फोर्थ है आपका पिकलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग। बॉइल करने से फूड को हम बचा कर नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम सॉल्ट डालने से उसको बचा सकते हैं। जैसे कि जो बेसिकली आपके अचार होते हैं, जितने भी पिकल्स होते हैं उनमें नमक डलता है, राइट, ऑयल डलता है उसमें, एंड जो आपके पापड़ बनते हैं, चावल के पापड़ एंड बहुत सारे अलग अलग जो वेराइटीज़ ऑफ पापड़ होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम छत में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं बेसिकली।
जितने भी आपके अचार होती हैं, अचार जितने पिकल्स आपके बनते हैं मैंगो का, गाजर का, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उनको भी हमें पहले ड्राई करना होता है अच्छे से। नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पनपेगा, कहाँ वो बढ़ सकेगा, वो बढ़ता है एक तो आपका वाटर में, एक आपका ऑक्सीजन में, राइट। ऑक्सीजन एंड वाटर उसको बहुत चाहिए होता है और वहाँ पे आराम से बढ़ सकता है। दैट्स वाई जो आपका अचार होता है उसके अंदर हम ऑयल ज़्यादा डालते हैं, है ना, एंड उसको ड्राई यानी कि उसको सुखाते क्यों हैं, उसको सुखाना इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें पानी जो है वो सारा हट जाएगा, नमी सारी हट जाएगी, तो बैक्टीरिया पानी नहीं ले पाएगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, राइट। एंड सेकेंडली ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अगर हम जो अचार है उसमें ऑयल जो है ऊपर तक डाल देते हैं, भर देते हैं उसको, तो जो आपकी एयर होती है एंड जो आपका पिकल होता है उसके बीच में एक लेयर होती है ऑयल की, और वो लेयर उस एयर में से ऑक्सीजन को आने से रोक देती है। दैट्स वाई हम ऑयल जो है उसको डालते हैं। तो रीज़न पता होना चाहिए, अपनी मम्मी से भी पूछना, पता चल जाएगा। इफ़ वी ऐड, इन्होंने कहा है कि अगर हम इस सब को ऐड करते हैं देन द आंसर इज़, इन्होंने कहा है कि इसको और इसको ऐड करो तो आंसर आपका क्या निकल कर आएगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लिया गया क्वेश्चन है, राइट, जो आपकी आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट। ऐड करके देखना, यही आंसर निकल कर आएगा पूरा का पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज, इन्होंने कहा है कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक एम्प्टी जो ब्लैंक सा जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है वैक्यूल, सेकेंड है प्लास्टिड्स, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फोर्थ है न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमेन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपोज। इन्होंने कहा है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वुमेन के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, वो आपका होता है बेसिकली मैनर एक्स से आपका मेनोपोज तक, है ना, मैनर एक्स से आपका मेनोपोज तक आपका होता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नंबर सी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ द फिगर इज, इन्होंने कहा है कि इस फिगर का एरिया हमको बता दो। देखो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का एरिया क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सेमी सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr², राइट। एंड जो आपका सेमी सर्कल होता है उसका एरिया होता है 12πr²। तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, काट पीट दो, यहाँ से 11 आ जाएगा और फिर इनको भी काटो पीटोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, that is 77 cm². Okay, next question. A paramecium reproduce by dividing itself into 2 daughter cells. इन्होंने कहा है कि जो पैरामीशियम है जो वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो अपने अंदर से जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं उसको डिवाइड करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इन्होंने कहा है कि ये जो प्रोसेस होता है कि रिप्रोडक्शन का, कि इसमें जो 2 डॉटर सेल्स हैं उनको डिवाइड करना अपने अंदर से इटसेल्फ से, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बर्डिंग, सेकंड है रीजनरेशन, थर्ड है बाइनरी फिशन एंड फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इस साल आपके में है नहीं, जो आपका 10th क्लास है ना उसमें आप पढ़ोगे रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है अभी बताना चाहती हूँ तो बता ही देती हूँ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए। क्या होता है ना कि जो आपकी जितने भी आपके जो फ्रूट्स के प्लांट होते हैं या दूसरे जो फ्लावर के प्लांट होते हैं, अगर मेरे को ऐसा प्लांट चाहिए जो कि अच्छे से लंबा भी ग्रो करे और उसमें खूब सारे फूल भी उगे, है ना, और उसकी जो फूलों की जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक तो मैं ऐसा प्लांट लूँगी जो कि जल्दी जल्दी ग्रो करता है, और एक मैं ऐसा प्लांट लूँगी जो कि जिसपे फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। उन दोनों की स्टेम को आपस में से ऐसे काट दूंगी और फिर इस वाले फ्लावर के प्लांट को इसके ऊपर जोड़ दूंगी किसी भी चीज़ से विद द हेल्प ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर, और फिर उसको टाई कर दूंगी, बांध दूंगी और उगा दूंगी सिंपली। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप जुड़ जाएगा, एंड इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ओके, सो ये तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है बेसिकली ये होता तो है, लेकिन ये आपका 2 डॉटर सेल्स का नहीं होता है, राइट। तो ये आपका होता है बाइनरी फिशन। हमने अमीबा में पढ़ा था बाइनरी फिशन होता है अमीबा के अंदर, तो अमीबा का ही भाई बहन समझ लो पैरामीशियम, और उसके अंदर भी बाइनरी फिशन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है गलती से, तो इसका आंसर देना चाहो तो दोबारा दे सकते हो बाय द वे।
यहाँ से आपकी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। आई गेस आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। लगी हो तो इसे लाइक करो, जल्दी से अपने फ्रेंड्स में शेयर करो अगर नहीं की है तो, और कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी की जो SOSC की अपडेट्स है उनको जानने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, इसे भी जाके फॉलो कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे DM करके आप पूछ सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होंगी वैसे मैं आपके DM का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट गाइज, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और मुझे पता है कि जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और सबको अच्छा करके आना है। और डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। क्या हो गया अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा आपका हार्ड भी आ गया तो कम से कम आपको उस एग्ज़ाम से सीखने को तो मिलेगा बहुत कुछ, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। जब हमारे मन से डर निकल जाता है ना, कि जीत और हार के बीच की जो सफ़र होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। बस हमें अपने मन से डर निकालना चाहिए, यानी कि जो मंजिल को पाने का सफ़र है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, उसका रास्ता बहुत अच्छा होता है। बस अपने मन से जीत और हार के डर को निकाल दो और फिर तैयारी करके देखना तो बहुत सही रहेगा। ये मैं इन फ्यूचर आप सभी के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब मैं आपको बहुत अच्छे से आप सभी की जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करूँगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी का भाई, अब नेक्स्ट वीडियो तो कल ही आएगी, और उसमें आप सभी का जो रिव्यू होगा बेसिकली स्टूडेंट्स का, कि उनका स्टेम का पेपर कैसा गया उसके बारे में बताऊँगी। तो आप सभी भी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आने वाले नेक्स्ट ईयर के सेशन के बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।